हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में, गांधी जी की उपाधियों के बारे में, आज की वीडियो में उससे आगे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, साथ ही साथ आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम बिना समय गवाए ये वीडियो आप लोगों को जैसे कि देख रहे हैं, इस वीडियो में बिना समय गवाए हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इनकी उपाधियों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ा रहे थे कि महात्मा, जी हाँ, महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा, बाबा मलंग किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, साथ ही साथ देशद्रोही फकीर, वन मैन बाउंड्री फोर्स। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान केंद्रित रखना है। यहाँ पर आप लोगों को बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो आप लोग बिल्कुल यहीं पर आप लोगों को कंटेस्ट हो जाएगा। महात्मा, मेरे साथ ही साथ आप लिखना नहीं है, आप लोगों को इस वीडियो में लिखना नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देखने पर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना है। पेन कॉपी नीचे रखिए और जब ये वीडियो आप एक पहली बार देख लें, एक बार ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं पूरा, उसके बाद ये वीडियो दोबारा से प्ले करिएगा। दोबारा से प्ले करने पर आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी जो नई चीज़ें हैं हमारे दिमाग से बाहर हैं, वो चीज़ें आप नोट करिएगा और साथ ही साथ ये नोट्स बनाइएगा। तो हम बात करते हैं महात्मा की। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा जो है किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बापू, जी हाँ, बापू किसने कहा था? बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जी हाँ, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस। जी हाँ, देशद्रोही फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। जो नए हैं, वैसे तो पिछली क्लास में जो बच्चे पिछली क्लास जिन लोगों ने देखी होगी उन लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इस क्लास में नए जुड़े हों तो वो इसको नोट कर लें, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लें। साइड में हो जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की क्लास को देखेंगे, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने किस भाषा में लिखी, कब लिखी, कौन सी साप्ताहिक थी, कौन सी अपने देश में रहते हुए लिखी, कौन सी विदेश में रहते हुए लिखी। ये यहाँ आप लोगों को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गांधी जी के जो समाचार पत्र थे, कुछ गुजराती भाषा में थे, कुछ अंग्रेजी भाषा में थे, तो कुछ हिंदी में भी थे। जी हाँ, तो बात करते हैं इनके समाचार पत्रों की। समाचार पत्र, इनके समाचार पत्रों की बात करें तो इनकी पत्रिकाओं में देखें तो एक थी यंग इंडिया। कौन सी थी? यंग इंडिया थी। दूसरी थी नवजीवन। यंग इंडिया, नवजीवन। हम देखेंगे ये किस सन में थी यंग इंडिया। 1919 में। जी हाँ, कब? 1919 में। 1919 से अगर बात की जाए तो 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जी हाँ, 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस समय यंग इंडिया नामक जो पत्रिका थी वो गांधी जी ने जो है गांधी जी की थी। किस भाषा में थी? जैसा कि आप लोगों को नाम से पता लग रहा होगा, यंग इंडिया, तो इंग्लिश में। किस में थी? इंग्लिश भाषा में थी। बात करते हैं हम दूसरी की, नवजीवन की। तो नवजीवन भी जो है, जैसा कि यंग इंडिया 1919 में, तो नवजीवन भी जो है
1919 में। दूसरी पत्रिका भी इनकी जो है इसी सन में थी, लेकिन ये थी किस भाषा में? गुजराती। जी हाँ, गुजराती भाषा में। यंग इंडिया सन 1919 में प्रकाशित हुई, जो कि इंग्लिश भाषा में थी। नवजीवन उसी सन में, यानी कि 1919 में ही गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई। 1919 की बात करें तो याद है आप लोगों को, मैंने जैसा कि अभी बताया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था 1919 में? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था ये? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में दो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, नवजीवन, यंग इंडिया इंग्लिश भाषा में, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नवजीवन गुजराती भाषा में। आगे की बात करें तो हरिजन पत्रिका, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हरिजन पत्रिका कब निकाली थी। हरिजन पत्रिका की बात करें तो 26 सितंबर सन 1932 को, जी हाँ 26 सितंबर सन 1932 को पूना की यरावदा जेल में, जी हाँ 26 सितंबर 1932 को पूना की यरावदा जेल में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। डेट एक बार फिर से बता देता हूँ। हरिजन पत्रिका के बारे में मैं एक बार, अब ध्यान से सुनिएगा। 26 सितंबर 1932 को पूना की यरावदा जेल में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था। जो समझौता हुआ 1932 में, उसमें गांधी जी ने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति को दलित नहीं कहा जाएगा। दलित नहीं कहा जाएगा। 26 सितंबर सन 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में जो है पूना की यरावदा जेल, कहाँ की थी? पूना की यरावदा जेल कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता, जिसको क्या बोलते हैं? पूना समझौता। किस किस के बीच हुआ था ये? गांधी जी और भीमराव, थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहीं से लिख देते हैं, गांधी जी और अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो है ये पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति को दलित नहीं कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अब दलित नहीं कहा जाएगा, अब दलितों को हरिजन कहा जाएगा। दलितों को हरिजन कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा, जब इन दोनों के बीच में 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ तो 1933 में, 32 के बाद में क्या आएगी? 1933। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं अभी इसको मिटा के दोबारा से हरिजन पत्रिका पर आएंगे हम लोग। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, तो हम लोग यहाँ से वापस आते हैं। हरिजन पत्रिका। अब 26 सितंबर 1932 के बाद में 1933 पर आते हैं हम लोग, जहाँ 1933 की बात की जाएगी। तो हरिजन पत्रिका कब निकाली थी? 1933 में। कब निकाली थी? 1933 में।
हरिजन पत्रिका कब निकली थी? 1933 में। हरिजन पत्रिका से संबंधित जो भी चीज़ थी मैंने अभी आप लोगों को यहाँ जो क्लियर कराई है। साथ ही साथ किस भाषा में थी? हा से हरिजन और हा से हिंदी। जी हाँ, हिंदी भाषा में थी हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका किस भाषा में थी? हिंदी भाषा में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ऊपर से बता देता हूँ, आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार में देखिए वीडियो, 3 बार में देखिए, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। यंग इंडिया, यंग इंडिया सन 1919 में इंग्लिश भाषा में थी। नवजीवन, ये भी 1919 में गुजराती भाषा में थी। यंग इंडिया यानी कि नाम से पता लग रहा है इंग्लिश, यंग इंडिया ये इंग्लिश भाषा में थी। नवजीवन गुजराती भाषा में थी। हरिजन पत्रिका के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। तो हरिजन पत्रिका 1933 में ये हिंदी भाषा में थी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं अभी ये जो है, अच्छा चलो इसके बाद में एक और पत्रिका बता देते हैं, इंडियन ओपिनियन। एक और पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। कौन सी पत्रिका थी? इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है ये इंडियन ओपिनियन से संबंधित, ध्यान से देखिएगा। इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका इन्होंने विदेश से प्रकाशित की थी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। हम आप लोगों को जब ये समाचार पत्रों पत्रिकाओं के बारे में जब विस्तृत जानकारी दे रहे होंगे, जब विस्तृत तरीके से पढ़ा रहे होंगे, तो मैं इनके बारे में थोड़ा और खुल के पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी से मैं अभी डीपली पढ़ाऊँगा आप लोगों को। कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, इतना हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल मेन पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। जब हम इनकी क्लास जब एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, यानी कि रीस्टार्ट करेंगे, तो दोबारा से बहुत नीचे बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका से थी। कभी कभी प्रश्न आता है कि इंडियन ओपिनियन कैसी थी? मंथली थी, वीकली थी, कैसी थी? तो ये थी वीकली, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका थी। गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका के क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ये थी दक्षिण अफ्रीका से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, बने रहिए इस वीडियो में जो है। और इस चैनल की जितनी भी वीडियो हैं आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, और कुछ हर वीडियो में कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों की भी नॉलेज गेन होती जाएगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम लोगों को पता लगे कि आप लोग चाहते क्या हैं। क्योंकि जब तक हमें आप लोगों के बारे में पता ही नहीं लगेगा, हम लोग कैसे बता पाएंगे। समाचार पत्र हो गया। अब बात करते हैं इनकी पुस्तकों की। बात करें इनकी पुस्तकों की। पुस्तकें, गांधी जी की पुस्तकें। पुस्तकों से बात करते हैं तो हिंद स्वराज एक थी, हिंद स्वराज। मैं इनकी भाषा सन सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, देखते रहिए आप। हिंद स्वराज। दूसरी थी, 2 ही पुस्तकें इनकी याद करेंगे हम, इम्पोर्टेंट है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। कुछ लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग, किसी किसी पेपर में ये इंग्लिश में भी आ जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ।
हिंद स्वराज, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये दोनों एक ही हैं। ये हिंदी में है, लिख दिया है मैंने, ये इंग्लिश में लिख दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं कहीं पेपर में हिंदी में भी पूछ लिया है और कहीं कहीं इंग्लिश में भी पूछ लिया है। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, पता लगे कि आपसे हिंदी में पूछ लिया तब भी पहचान लेंगे, इंग्लिश में पूछ लिया है तो तब भी पहचान लेंगे। अच्छा, हिंद स्वराज की बात करें तो ये 1909 में, हिंद स्वराज की बात करें तो ये 1909 में किस भाषा में थी ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज सन 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में थी। कब थी? 1909 में। प्रश्न कभी कभी ऐसे भी बन जाता है कि गांधी जी की आत्मकथा बताइए, इनमें से गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरे सत्य के साथ प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये क्या है इनकी? ये आत्मकथा। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये दोनों ही इनकी आत्मकथा हैं। मतलब दोनों का मतलब ये है, बुक तो एक ही है, किताब एक ही, लेकिन नाम मैंने आप लोगों को जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिए हैं। बात समझ में आ रही है? ये 1909 में गुजराती भाषा में थी, ये आत्मकथा, ये भी किस भाषा में थी? गुजराती। यहाँ लिख देते हैं भाषा, किस में थी? गुजराती। ये गुजराती भाषा में थी। जी हाँ, कब थी ये? गुजराती भाषा में थी। कब लिखी गई थी ये तो 1909 में लिखी गई थी, लेकिन ये कब लिखी गई थी? माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ, ये लिखी गई थी सन 1925 में। अब इस सन से याद आया कि ये 1925, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1925 में और क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी? 1925 में किस किस की स्थापना हुई थी, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 1925 में और क्या हुआ था। बात करें हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो गांधी जी ने कुछ स्वयं ने लिखी, कुछ अपने निजी सचिव से लिखवाई थी। जी हाँ, खुद उन्होंने लिखी थी और अपने निजी सचिव से लिखाई थी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी के निजी सचिव का नाम बताइए। गांधी जी के निजी सचिव, कुछ लोग होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि इनको पता होगा। तो पता होगा तो आप लोग बताइए कि गांधी जी के जो निजी सचिव थे उनका क्या नाम था। प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी के निजी सचिव, तो कुछ लोगों को पता होगा महादेव देसाई।